और इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए घर से लापता 4 नाबालिग लड़कियों को मात्र 15 घंटे के भीतर सुकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक परिजनों के डांट फटकार के बाद 4 लड़कियां बिना बताए घर से निकल गई थी। ये सभी 7वीं से 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 110 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की और आखिरकार चारों को मथुरा के वृंदावन से बरामद किया। बताया जा रहा है कि YouTube पर दिल्ली को सरोजनी मार्केट देखने के बाद ये लड़कियां वहां जाने के लिए घर से निकल गई थी। एसएसपी के निर्देश पर 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। वहीं सफल बरामदगी पर एसएसपी ने पुलिस टीमों को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। देखिए हमारे सहयोगी शहजी सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अहमदपुरा से 4 बहुत ही कम उम्र की बच्चियां गायब हैं। ये 10 से 12 साल की 4 बच्चियां थी, जिसमें 2 सगी बहनें भी थी। तो इस सूचना को पुलिस ने तत्काल बहुत ही गंभीरता से लिया। हमारी सारी टीमें लगी, इनफैक्ट डॉग स्क्वाड भी लगा इसमें और मल्टीपल टीम्स इसमें लग गई। सारे कैमरे देखे गए, उनके दोस्तों से भी बात की गई, बच्चियों के दोस्तों से बात की गई कि बच्चियाँ कहाँ गई। तो आज टीम ने अथक मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए आज सुबह चारों बच्चियों को मथुरा से बरामद किया। चारों बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि डांट के डर से ये लोग दिल्ली गए थे। पहले दिल्ली इन्होंने YouTube में देख रखा था कि सरोजनी नगर में कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो कुछ पैसा लेके, बैग लेके घर से ये लोग गए थे। पहले इनका प्लान था, इरादा था कि सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी, लेकिन शॉपिंग नहीं की। उसके बाद ये सीधे वृंदावन आ गए। इनमें से एक बच्ची पहले वृंदावन जा चुकी थी अपने परिचित के साथ। तो फिर ये वृंदावन से पुलिस ने सकुशल इनको बरामद किया, क्योंकि बच्चियों की उम्र बहुत कम थी और ये कोई भी इनका गलत फ़ायदा उठा सकता था। छोटी बच्चियाँ, बहुत ही 12 से 14 साल की उम्र है इन बच्चियों की। टीम ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत पूरी टीम ने जी तोड़ मेहनत करते हुए, हमारी देहात एसओजी टीम ने, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग में हमारे जो नए सीओ अतरौली साहब आए, उन्होंने मेहनत की और हमारे एसपीआरओ साहब ने तो पूरी दिन रात मेहनत की। इसमें पूरा लगे रहे जब तक कि लड़कियां बरामद नहीं हुई। इसी केस में वो लगे रहे और चारों बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। सर यहाँ से दिल्ली वृंदावन अब ये पेरेंट्स से जब पूछताछ की गई तो इनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि इनके पास मोबाइल फ़ोन भी है। इनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक 5वीं बच्ची का भी जाने का प्लान था गाँव से, लेकिन वो जा नहीं पाई। और वो जा नहीं पाई तो इस कारण पूरा ये केस खुल गया, नहीं तो बहुत दिक्कत आती। नहीं, किसी ने अभी तक तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं और बच्चियों से और भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन बरगलाने का कोई प्लान नहीं है। मैंने खुद देखा था कि कपड़े अच्छे मिलते हैं सरोजनी नगर में और घर का कहना है कि माँ बाप डांटते थे, तो उससे भी उनको वो था। तो पेरेंट्स से भी काउंसलिंग की जाएगी कि बच्चों को ध्यान रखें, बहुत ही कम उम्र बच्चों की, और विशेष तौर पर क्योंकि कम उम्र के बच्चे होते हैं तो कोई भी इनका गलत फ़ायदा उठा सकता है। उनके दिमाग में कहाँ से आया कि मोबाइल पे कोई रील देखी थी? यूट्यूब देखा था उन्होंने, उसी कारण। इसमें 2 सगी बहनें हैं, चारों एक ही गांव की, अहमदपुरा गांव की हैं चारों, और बस 7, 8, 9, 10 में पढ़ती हैं, 4 कक्षा। सर जैसा कि इन्होंने कदम उठाया है, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे औरों को? अच्छा हुआ ये पूछा आपने। मेरा पूरा जनपद वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह के केस निकल के आ रहे हैं। इस साल लगभग हम लोगों ने 720 मुकदमे पिछले 5.5 महीनों में पंजीकृत किए हैं। अधिकांश केस ऐसे ही हो रहे हैं, या तो फिर एलोपमेंट के केसेस हो रहे हैं या फिर लड़के और लड़की दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। इस केस में तो नाबालिग बच्चियाँ, लेकिन नाबालिग बच्चे भी किसी कारण से या तो डर के जा रहे हैं या फिर झगड़ के जा रहे हैं या सोशल मीडिया के कारण जा रहे हैं, और उसमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों का कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा, अक्टूबर में हमारे जनपद अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा की सब इंस्पेक्टर का एक लड़का भी चला गया। वो लड़का भी नाबालिग था और वो 6 महीने दिल्ली में रहा। उसका भी घर से टेंशन हो गया था, क्योंकि घर वालों ने उसको स्मार्टफोन देने से मना कर दिया था, और फिर अपने आप वो दिल्ली से आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो पेरेंट्स से ज़रूर मैं ये अनुरोध करूँगा कि ज़रा ध्यान दें बच्चों को, क्योंकि इतनी भारी संख्या में अगर बच्चे जा रहे हैं तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो आप सभी लोगों से भी अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध है, अगर आपको ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें पेरेंट्स पुलिस के पास नहीं आ रहे हैं, तो आप तत्काल पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग उस पर लगें और रिकवरी हम लोग कराएं।
क्योंकि नाबालिग बच्चे का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, उनका गलत फ़ायदा उठा सकता है और उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही आप सभी के माध्यम से जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। और 12 साल से 14 साल की पुलिस को सूचना मिली, संपर्क किया, उसमें ये पता चला कि गांव की एक लड़की से भी उन्होंने संपर्क किया। 15 जून तक जनपद में लगभग 650 बच्चियां विभिन्न एज की, बालिग भी है, नाबालिग भी है, अधिकांश सही बात है। के केसेस है मैक्सिमम, या घर से घर जगह की चली गई, अधिकांश उसमें बच्चियां पुलिस ने बरामद करते हैं। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सूचना मिले तत्काल उस पर कार्रवाई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है लड़की के मिसिंग होने ऐसा डिसीजन इतनी दूर जाना, बच्चे छोटी कोई भी मिसाल इनके साथ हो सकता था, कोई भी ये मेरी मौसी की बेटी है। क्या बात है, मेरी ये कैसे नाराज हो गए? ये सर नाराज होके नहीं, ये अपना बच्चियाँ फ्री टाइम में मोबाइल देख लेती होंगी, तो उसमें देखा कि भाई यहाँ से शॉपिंग अच्छी होती है, यहाँ दर्शन करने जाना है, सर थोड़ा तो इस तरीके से जाने अनजाने की तो इस तरीके से तो देख के मोबाइल में वो चली गई घूमने। कहाँ चली गई? ये मथुरा गई थी सर, मथुरा से बरामद की हुई है। तो सर मथुरा गई थी। कब गई थी? ये कल की बात है सर, कल दोपहर लगभग 12 बजे करीब। आपको जानकारी कैसे मिली फिर इनके बारे में? जानकारी सर शाम को फ़ोन किया मौसी ने, तब पता चला मेरे को कि इस तरीके से ये बात हो रही है। फिर मैंने सबसे पहले बोला कि आप सबसे पहले पुलिस को इत्तला करो। उसके बाद फिर पुलिस को इत्तला करने के बाद सर तत्काल में ही तुम्हारे 12 नंबर चौकी प्रभारी अजय कुमार जी वो तत्काल आए, और साथ में जो भी उनका दल था सारे लोग आके और पहले सुनवाई करी। उसके बाद फिर सब लोग, पूरा पुलिस प्रशासन इस काम में लग गया। तो सर सुबह तक ढूंढ के दे दी। जी सर, बच्चियों से बात हुई आपकी? बच्चियों ने कुछ बताया कि इनको कोई लेके गया था? नहीं सर, बच्चियों से बात हुई, बच्चियों ने कुछ नहीं बताया। बोले कि हम घूमने गए थे भैया, अब गलती नहीं होगी, अब माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस तरीके से अब क्या कर सकते बच्चे। अब सर पुलिस प्रशासन का तो सर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने पूरी रात रह के जग के पूरी रात हमारे लिए सर, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। सारे पूरे कैमरे खंगाले पूरे अलीगढ़ के, और जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक सर इसमें योगदान सारा पुलिस प्रशासन का। आपके जो वो उच्चतर अधिकारी थे वो भी पूरी रात भर मौजूद रहे सर। आपके परिवार की क्या बच्चियाँ थी? दो बच्चियाँ थी, और दो गाँव की सहेली थी, पड़ोस की थी, वो भी बच्चियाँ ही अपनी। बैठ जाओ, आ जाओ। इनसे आगे करता है और आगे। चलो बैठो। बिल्कुल भी मत करिए। आप पूछ सकते हैं बेटा कि ये पहले वाली क्या नाम है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर थोड़ा आप बिल्कुल रोना नहीं, आपके पेरेंट्स से मदद से बात करें, आपके पेरेंट्स से। ठीक है, आप पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, इनके बना ले। बिल्कुल डांटना नहीं, बस ये आप आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटा, बस